भाई जय हिंद जय भारत, ऐसे ही हमारे भारत देश को नहीं बोला जाता। एक ऐसा बंदा जो कि हजारों किलोमीटर से चलकर कुछ नहीं, बस पर्यावरण की जागरूकता के लिए, यूथ को कनेक्ट करने के लिए और पूरे देश को जागरूक करने के लिए आज पहली बार यहाँ उड़ीसा में प्रवेश किए हैं। तो हम उनसे मिलाएंगे और आपसे बात भी कराएंगे, उनका परिचय भी जानेंगे, आखिर उनका उद्देश्य क्या है ये भी उनसे जानेंगे। मैं जिनकी बात कर रहा था वो हमारे साथ है, तो भैया को हम परिचय जानेंगे। भैया आपका स्वागत है उड़ीसा में और हमारे यूट्यूब चैनल में भी आपका स्वागत है। भैया हमारे दर्शकों को आपको परिचय बता दीजिए। मेरा नाम आशुतोष पांडे है और कहते हैं कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, जहाँ कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही किसी की जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। फिलहाल मैं कोशिश कर रहा हूँ, वो कोशिश जो आज पर्यावरण की धुंधली एक लेयर पड़ती चली जा रही है, इंसान रूपी जो जानवर पैदा हुआ है, ये जो लगातार सबसे पहले प्रकृति को खत्म कर रहा है, इसको पता ही नहीं है कि अगर इसको जीवित रहना है तो इसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद अगर जीवित रहना है तो पानी की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद जीवित रहना है इसको खाने की जरूरत पड़ेगी, और तीनों चीजें इसको प्रकृति देती है। आज ये प्रकृति से खिलवाड़ कर रहे हैं, कल प्रकृति इनके साथ खिलवाड़ करेगी तो इनका मजाक बना के रख देगी। ये चाहे अरबपति होंगे या चाहे बहुत ही गरीब लोग होंगे, उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि प्रकृति हमारे जीवन की एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसके बगैर अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। फिलहाल इसी चीज को लेके कोविड काल में हमने अपने लाखों लोग को, करोड़ों लोग को खोया, ग्लोबल मार्केट की प्रॉब्लम, उसी चीज को लेके मन में एक विश्वास लिए कि चलो कुछ चेंज कर सकते हैं और कुछ बदलाव ला सकते हैं। अगर ला पाए तो बहुत अच्छा होगा, नहीं ला पाए तो मतलब मैं खुद को कम से कम देश के लिए समर्पित कर दूं और इस क्षेत्र में समर्पित कर दूं, इसी चीज का विश्वास लेके फिलहाल 10,000 पद यात्रा पे लगा। अच्छा, तो ये अपनी टारगेट है कि भैया अपने को 10,000 किलोमीटर की पद यात्रा, वो भी पर्यावरण को बचाने के लिए करूँगा। तो अभी फिलहाल आप कहाँ से हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, इसके बीच मेरे 51 ये जिला है मेरा। अच्छा। और इसके पहले मैं 40 स्टेट्स में जा चुका हूँ। ये इस बीच जो है आपको काफी सारी परेशानियां जो है उसका सामना करने को मिला होगा। अक्सर देखा गया है कि इस कड़ी धूप में अगर आप पैदल आ रहे हैं और एक अनजान व्यक्ति एक अलग देश, एक अलग राज्य में अगर घूमते फिरते आ रहे हैं तो कुछ छोटी मोटी ऐसी परेशानियां होती हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताएंगे कि कहीं कुछ ऐसा आपको याद हो जहां थोड़ी सी आपको लगी होगी कि हाँ मैं आज परेशान हूं। हर दिन होता है, हर दिन होता है, हर घंटे होता है, मुझे लगता है ये चीज तो मतलब इसकी तो पूरी किताब लिख दूंगा मैं परेशानियों की, लेकिन परेशानियों पे फोकस नहीं है मेरा। अच्छा, अच्छी चीज है, उन्हीं परेशानियों के बीच में 2-10% लोग ऐसे मिलते हैं जो मुझे इतना प्यार दे देते हैं, इतना सम्मान दे देते हैं कि वो सब कुछ भूल जाते हैं। क्योंकि अगर मैं परेशानियों पे फोकस करना शुरू कर दूंगा ना तो फिर मैं चल नहीं पाऊँ। तो मेरे साथ अब अगर आप देखें कि सबसे छोटी चीज की धूप है 45 डिग्री, 50 डिग्री, 40 डिग्री, 35 डिग्री सेल्सियस है, ये भी अपने आप में एक तकलीफ है। ये तो हर सेकंड तकलीफ है कि आपको धूप में चलना है। तो तकलीफों का सिर्फ रोना वही रोएगा जिसके पास जिंदगी में बहुत बड़े मकसद है। और आप ये चीज मान के चलते हैं ना, जब आप रोड पर होंगे तो तकलीफ तो आएगी आएगी। अगर आप एसी में बंद करके अपने आप को रूम में बंद कर दें तो फिर तो कोई तकलीफ नहीं आएगी। लेकिन अगर आप रोड पर हैं तो आपको तकलीफ तो आना का स्वाभाविक है, चाहे वो ह्यूमन की तरफ से आए, चाहे नेचर की तरफ से आए, चाहे फिजिकल प्रेजेंस आपकी वीक हो, कहीं ना कहीं से आपको तकलीफें आएंगी, चाहे फाइनेंस की आए, चाहे कुछ ऐसे उग्रवादी टाइप के लोग मिल जाते हैं जो वो भी अपने आप में एक बड़ा मोटिवेशन है। सही बात है, उनके साथ भी मिलकर चलना पड़ता है। तो ये 1000 परेशानियां हैं, लेकिन मेरा परेशानियों पर फोकस नहीं है। फोकस है कि कैसे करके कुछ बदलाव लाया जाए और बच्चों को 9, 10, 11, 12 वाले बच्चे जो ऊपर जाने वाले हैं कम से कम वो ऐसे न बने और उनके साथ में कुछ परसेंट अच्छी चीजें हों जिंदगी। उसी चीज को काम कर रहा हूँ। कहते हैं कि इफ यू लव ए ट्री यू विल बी मोर ब्यूटीफुल देन। अगर आप किसी पेड़ से प्यार करते हैं तो पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत हो जाते हैं या फिर होने लगते हैं। तो मुझे लगता है कि बच्चे अगर पेड़ लगाता है तो उसका इंट्रापर्सनल चेंज होता है, उसका कम्युनिकेशन बदल जाता है, उसका इमोशंस बदल जाता है। वो चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरी कोशिश ये है कि कैसे भी करके यूथ के साथ में कनेक्ट किया जाए। मेरा बहुत ज्यादा नंबर बनाने में बिलीव नहीं है, बहुत प्रैक्टिकल काम करने में बिलीव है। और इसीलिए मैंने अपनी नौकरी डिजाइन कर दी, उनके पैसे से सारी चीजें मैं किसी से मांगता नहीं हूँ। जो लोग अपने दिल से मुझे हेल्प करते हैं तो मैं मना नहीं करता, लेकिन यही है कि अगर मैं किसी को कुछ डिमांड नहीं करता और लेकिन
तो भैया जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जो है लगभग 3000 से ऊपर चल चुके हैं और आज उड़ीसा में एंट्री की है। तो उड़ीसा के युवाओं के लिए आपकी तरफ से क्या संदेश रहेगा? सिर्फ पढ़ाई हो, सिर्फ पढ़ाई, सिर्फ कुछ मत। अच्छा, भारत में हमारा जो एजुकेशन का मतलब था वो था पढ़ के नौकरी मांगना, बट ये परसेप्शन आपको बदलने पड़ेगी। सिर्फ आपको जो एजुकेशन एक्वायर करनी है वो एजुकेशन एक्वायर करनी है आपकी इंटरपर्सनल को चेंज करने के लिए। और अगर अपनी इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी करना चाहते हैं तो आपको स्किल एक्वायर करनी पड़ेगी। वही स्किल एक्वायर कर लो इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी करने के लिए। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका व्यक्तित्व बदले, सबसे पहले अच्छी शिक्षा कहीं न कहीं ले लो। क्योंकि बोला मैंने अभी फिलहाल सुबह एक लाइन बोली थी कि ये भारत एक किताब है, हम चार दीवारियों की पन्ने में केवल अपने आप को लेके उलझे रहते हैं। अगर आप भारत को घूम लो तो मुझे लगता है आप एक किताब बन जाओगे, किताब लिख जाओगे। तो आपको मौका देना चाहिए। आप नहीं घूम सकते बाहर तो अपने जिले में मिलो, लोगों से कम्युनिकेट करो, उस प्रैक्टिकल एजुकेशन को एक्वायर करो। क्योंकि अगर आप ये एक्वायर करने में कामयाब हो पाते हैं तो आप रेवोल्यूशन की तरफ अपने आप को लेके जाएंगे, सोसाइटी को चेंज कर पाएंगे, अपना इंटरपर्सनल चेंज कर पाएंगे, डिसीजन मेकिंग अच्छी हो पाएगी। जब आपकी डिसीजन मेकिंग अच्छी होगी तो ऑथेंटिसिटी कहीं न कहीं अपने आप से बढ़ने लगती है। वो सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो लोगों की लाइफ में, अगर आपके एजुकेशन का मतलब किसी की लाइफ में वैल्यू नहीं ऐड कर पाए तो आपके एजुकेशन का कोई मतलब नहीं। और अगर स्किल एक्वायर करेंगे तो आप अपनी इकोनॉमिकल कंडीशन अपने आप से अच्छी कर ही लेंगे। तो सिर्फ पढ़ाई करो, बाकी कुछ मत करो। कोई कुछ नहीं है इस दुनिया में। अगर आप अच्छे शिक्षक हैं या फिर अच्छे स्टूडेंट हैं तो मुझे लगता है बहुत बड़ा रेवोल्यूशन अपने आप से आएगा। कहते हैं कि शिक्षा को शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो अगर आप ये कर रहे हो तो दहाड़ो। सही है। तो हमारे जितने भी दर्शक हैं मैं आप सभी को बता देना चाहूँगा कि एक ऐसा युवा जो कि 10,000 किलोमीटर चलने का प्रण करके अयोध्या से निकला है और पर्यावरण को बचाने के लिए। तो जैसे कि भैया से हम बात किए और आपने सुना भी कि पढ़ाई की हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो लास्ट में मेरा यही कहना है कि सब पढ़ें और सब आगे बढ़ें और पर्यावरण को सुरक्षित रखें। धन्यवाद।